नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में आज फिर एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री के बारे में देख चुके थे और ग्राफ के कुछ पार्ट को देखे थे। ग्राफ के अंदर में हम लोगों ने ग्राफ की कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखा था, फिर ट्रेवर्सिंग देखे थे। ट्रेवर्सिंग के अंदर में हम लोग किस तरीके से बीएफएस और डीएफएस को यूज कर सकते हैं वो चीज देखे थे। फिर स्पैनिंग ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्पैनिंग ट्री के अंदर में मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलेंगे, इसके कंसेप्ट को हम लोग देख चुके थे। उसी क्रम में हम लोगों ने एक चीज और देखा था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए हम लोग दो एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, क्रुस्कल एल्गोरिदम और प्रिज्म एल्गोरिदम। तो आज का जो वीडियो हमारा होगा ये होगा क्रुस्कल एल्गोरिदम का। क्रुस्कल एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। वो ये है कि हम लोगों ने अब अपना ऑनलाइन एमएमसी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर अपना एक एप्लीकेशन को डाला है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग जो है बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोर्सेज को भी और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम का। अगर हम लोग क्रुस्कल एल्गोरिदम के बारे में बात करें तो क्रुस्कल एल्गोरिदम है क्या चीज? ये हमारा है एक ऐसा एल्गोरिदम जिसके थ्रू हम लोग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हम निकाल सकते हैं। ये एल्गोरिदम ग्रीडी अप्रोच को यूज करता है। ग्रीडी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, 1 2 3 4 है, और उसमें से किसी एक को चॉइस करेंगे चारों में से, ताकि मेरा जो है रिजल्ट जो है हमारा ऑप्टिमल हो। जैसे हम लोग मानकर चल रहे हैं पहली बार हम लोगों ने इसको चॉइस कर लिया, ठीक है, फिर अगली बार फिर से जो हमारे पास चॉइसिंग होगा वो तीन में से फिर पर्टिकुलर हम लोग चॉइस करेंगे। मतलब जितनी बार हमारा जो ऑप्शंस आएगा वो ऑप्शंस क्या होगा, रिमेनिंग जितने भी होंगे उसमें से हम लोग एक चॉइस करेंगे। ये कोई सीक्वेंस नहीं होगा कि हमको इसी को चॉइस करना है या इसको चॉइस करना है, तो ऑप्टिमल चॉइस होगा हर स्टेप पर। और इस तरीके से हम लोग चॉइस करेंगे ताकि मेरा जो ओवरऑल जो रिजल्ट आए वो ऑप्टिमल हो जाए। ठीक है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन से हम लोग एग्जांपल लेंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। क्रुस्कल एल्गोरिदम जो है हमारा क्या कंसेप्ट ट्रीट करता है कि जो हमारा जो ग्राफ होगा इस ग्राफ को वो एज अ फॉरेस्ट ट्रीट करता है, ठीक है, और हर नोड को इंडिविजुअल ट्री समझकर चलता है और उसके बाद फिर हम लोग एक एक को ऐड करते हैं। जब क्रुस्कल एल्गोरिदम के अंदर में जो मेरा ट्री होगा वो ट्री किस तरीके से आपस में कनेक्ट होंगे ताकि मेरा ग्राफ बने, तो उसका तरीका क्या चीज है कि हम लोग क्या करेंगे कि उस एज को सेलेक्ट करेंगे जो एज लीस्ट कॉस्ट का होगा, बाकी सब में से सब लिस्ट वाले में से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, जो बाकी बचेंगे उसमें से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से सेलेक्ट करके उस एज को हम लोग ट्री में कनेक्ट करते जाएंगे ताकि वो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाए। याद रखिए जो सिलेक्शंस होगा और जो कनेक्शंस होगा ये दोनों मेरा क्या होगा उस तरीके से होना चाहिए जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के प्रॉपर्टीज को वायलेट नहीं करे। स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जितने भी जो लूप्स होंगे या पैरेलल एजेस होंगे इसको हम लोग रिमूव करेंगे। सेकेंड चीज क्या होगा कि उस ग्राफ के अंदर में से जितने भी हमारे एजेस होंगे सबको एक पॉइंट आउट कर लेंगे हम लोग वेट के हिसाब से, एक बार ओवरऑल आइडिया देख लेंगे किसका वेट कितना है सीक्वेंस में। उसका फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि उस एज को ही सिर्फ हम लोग कनेक्ट करेंगे जो लीस्ट वेटेज होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कोई एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्रुस्कल एल्गोरिथम का यूज करना सीखते हैं। अभी यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये वाले एग्जांपल के अंदर में क्या है कि हमारे पास 4 नोड्स दिए हुए हैं। अगर हम लोग इसके हिसाब से बात करें तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 4। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि मेरे पास जो अगर मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो उसमें एज कितने होंगे, ऑब्वियस है नोड्स -1 होता है तो मतलब 4 - 1 कितने होंगे, 3। तो उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहला चीज तो क्या होगा कि जितने भी मेरे सेल्फ लूप है और जितने भी मेरे जो है पैरेलल एजेस है उसको रिमूव करेंगे। पहले सेल्फ लूप में देखते हैं तो एक ये मेरा यहां से
सी टू सी का जी मेरा सेल्फ लूप है, तो इस लूप को पहले हम लोग हटा देंगे। क्लियर है? उसके बाद पैरेलल एजेस, यहां पर देखिए ए टू बी में मेरे पास एक एज है और दूसरा एज है, ये दो एज मेरे पास है, तो हम लोग पैरेलल एजेस में से रिमूव करेंगे। अब यहां पर है हमको मिनिमम निकालना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है, तो ये दोनों एजेस में से किसको हम लोग रिमूव करेंगे? ऑब्वियस है, जिसका कॉस्टिंग कम होगा उसको रहने देंगे और जो मैक्सिमम वाले होगा उसको रिमूव कर देंगे। तो हमारा कौन सा रिमूव हो जाएगा? 9 वाला। जो बाकी जितने भी बच गए वो सबको हम लोग एक बार यहां पर इन सीक्वेंस लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर हमारे पास क्या है? ए टू डी और साथ में क्या आ जाएगा? बी टू डी। अगर हम लोग गौर से देखें ये दोनों एजेस का वेट कितना है? 2। यहां पर ए टू डी का कितना है? 2 और बी टू डी का कितना है? 2। उसका फिर 3 किसका है? ए टू सी 3 है। फिर 4 किसका? ए टू सी के बाद एक और है सी टू डी, उसका भी है 3 है। उसका 4 किसका है? सी टू बी मतलब बी टू सी, इसका कितना है? 4। और उसका फिर लास्टली ए टू बी का कितना है? 5। तो ये एक सीक्वेंस हम लोग लिख लिए हैं, इस सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग अब बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या होगा? जितने भी एजेस हैं, जितने भी वर्टिसेस हैं, सारे वर्टिसेस को हम लोग क्या करेंगे? एक जगह पर जिस फॉर्मेट में थे उस फॉर्मेट में हम लोग डाल देंगे। अब मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। एडी और बीडी ये दोनों का 2-2 आएगा, तो पहले एडी ले लेते हैं। ये दोनों में से किसी को भी हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले एडी देखते हैं। एडी हम लोग यहां से यहां तक था 2 था, तो हम लोग ए टू डी हम लोग यहां पर डाल दिए। तो देख रहे हैं कोई भी लूप बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये हम लोग आराम से डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? बी टू डी। बी टू डी का हम लोग यहां पर डाल रहे हैं, तो यहां पर मेरा क्या हो गया कि आराम से मेरा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? सी टू डी। सी टू डी का अगर हम लोग डालना चाहते हैं तो सी टू डी यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? ये वाला नोड आ जाएगा। इसका एज का वेट कितना हो गया? 3। अगला मेरा क्या आ रहा है? ए टू सी। अब देखिए ए टू सी जैसे हम डालते हैं इसको, तो ये मेरा लूप एक बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ए टू सी को हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक लूप का आ जाएगा और लूप करने से ये वायलेट करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सेकेंड चीज क्या आ रहा है कि अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, इसके बाद B2C का 4 आ रहा है। B2C अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तब फिर भी हमारा लूप आ जा रहा है, इसका मतलब B2C भी हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या आएगा? A to B। A to B भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्या? A to B जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तभी भी यहां पर लूप आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर भी हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये टोटल हम लोग देखेंगे, टोटल वर्टिसेस मेरे पास कनेक्टेड हो गए हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आ गया। अब यहां पर हम लोग इसका इस ट्री का टोटल वेट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इस ट्री का टोटल वेट कितना आ रहा है? ये आ गया 2 + 2 + 3। टोटल कितना हो गया? 2 + 2 + 3, टोटल हो गया 7। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये एक मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना है तो सिर्फ यही बनेगा, इसके अलावा दूसरा भी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं A B C D। हम लोगों ने इसमें क्या किया? पहले A to B D का कनेक्टिविटी था, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए 2 को लेकर। फिर B to C का था, इसको भी 2 लेकर कनेक्ट कर दिए। फिर मेरा जो यहां पर CD और AC था, तो हम CD के बदले में हम AC को ले लिए जी, यहां पर मेरा 3 कर दिए। अभी भी हम लोग देखेंगे तो ये मेरा क्या हो गया? चारों के चारों मेरे वर्टिसेस थे वो आपस में कनेक्टेड हो गए, तो इसका मतलब ये भी मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया। इसका अगर हम लोग कॉस्ट देखेंगे तो इसका कॉस्ट भी क्या आएगा? 2 + 2 + 3, टोटल कितना आ गया? 7। एक चीज जो क्लियर हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि वो क्या चीज है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक मेरा ग्राफ से सिर्फ एक ही स्पैनिंग ट्री बनेगा, मेरा मोर देन 1 स्पैनिंग ट्री बन सकता है, बट जो कॉस्ट होगा सबका वो मेरा हमेशा मिनिमम होगा। अगर इसका 7 है तो इसका भी 7 होगा, मतलब जितने भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री मेरे बनेंगे एक ग्राफ के, वो सारे के सारे के जो टोटल वेट होगा वो सेम होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो इस एग्जांपल के अंदर में क्या है कि हमारे पास में जो सबसे पहला काम क्या होगा? सेल्फ कनेक्टेड लूप को जो होते हैं उसको हटा देते हैं, तो मेरा ये वाला पार्ट हट जाएगा। अगला पार्ट क्या है? ये दोनों में से ऑब्वियस है ये वाला पार्ट मेरा हट जाएगा। अब ये सारे मेरे प्रॉपर आ गए। अब इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं? सारे को सीक्वेंस ऑर्डर में डाल लेते हैं।
2 मेरा किस में है, BD में है, और साथ ही साथ किस में है, DF में है। ये दोनों में हमारे 2 है। फिर 3 किस में है, AC में है, और साथ साथ में CD में है। ये दोनों में हम लोग कितने, 3 है। फिर 4 यहां पर मेरा BC में है। उसके बाद फिर 5 यहां पर है BF में। उसका 6 मेरा AB में है। उसका 7 AE में है, और लास्टली 8 CE में 8 है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग क्रुस्कल एल्गोरिथम को लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, A B C D E और F। जितने वर्टिसेस है सारे वर्टिसेस को हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब अपना काम क्या होगा कि इस जगह पर एक एक नोड्स को उठाएंगे। BD मेरा पहला नोड से कनेक्ट करने में कोई झमेला नहीं है, इसका मेरा आ जाएगा 2। अगला कितना है, DF को हम लोग कनेक्ट करेंगे। DF का मेरा वैल्यू कितना हो गया, 2। आराम से हमारा काम हो रहा है। फिर AC हम लोग आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर मेरा वैल्यू आ गया 3। उसके बाद फिर CD को कनेक्ट कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। CD को कनेक्ट करने पर लूप मेरा क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये भी मेरा आ गया 3। फिर BC को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग BC को कनेक्ट करेंगे एक मेरा लूप बन जाएगा, इसलिए BC को हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा BF को कनेक्ट कर सकते हैं, BF को भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी मेरा एक लूप बन जाएगा। फिर आ जाएगा AB, क्या AB को कनेक्ट कर सकते हैं, AB को भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी मेरा एक लूप बना देगा। फिर अगला आ जाएगा AE को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, निश्चित हम लोग AE को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका वेट आ जाएगा 7। तो अगर ये मेरा एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, निश्चित एक कारण ये है कि टोटल नंबर ऑफ जितने वर्टिसेस थे सारे वर्टिसेस मेरे कनेक्टेड हो गए हैं और कोई भी मेरा लूप इसमें है नहीं। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास एज कितने होने चाहिए थे, 5। 6 माइनस 1 5। देखते हैं हमारे पास 5 है क्या, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अब इस जगह पर अपना क्या हो गया कि टोटल कॉस्ट अगर हम देखें, टोटल कॉस्ट तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7। तो टोटल कितना हो गया, 10 13 और 4 17। टोटल कॉस्टिंग हमारा कितना आ जाएगा, 17। ये था हमारा एग्जांपल जिसके थ्रू हम लोग क्रुस्कल एल्गोरिथम को हम लोग देखे थे, क्रुस्कल एल्गोरिथम किस तरीके करता है। एक और एल्गोरिथम हमारा रह गया है, वो एल्गोरिथम है प्रिज्म एल्गोरिथम। तो बहुत जल्दी हम लोग एक नए वीडियो को लेकर आएंगे जिसके अंदर में प्रिज्म एल्गोरिथम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक हमको दीजिए इजाजत। आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशंस दीजिए ताकि हम लोग बहुत अच्छा से अच्छा वीडियो को आप लोग के लिए डाल सकें।